हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का NCERT का मैथ का बुक जो है उसके चैप्टर 6 जो त्रिभुज ट्रायंगल चैप्टर है उसका एक थ्योरम है 6.3 थ्योरम, परिमेय 6.3 जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। और इसके पहले वाले 6.1, 6.2 थ्योरम मैंने जो थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम है उसको प्रूफ करके प्रमाणित करके अच्छे से बता दिया है, अपलोड कर दिया है वीडियो, आप उसको ज़रूर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय 6.3 क्या कहता है, उसको कैसे प्रूफ करना है, ये हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। एग्ज़ाम के व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2021 में होने वाला है या जो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके व्यू से देखा जाए तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरम पूछा ही जाता है। तो पहले हम लोग चलिए थ्योरम को समझते हैं कि थ्योरम है क्या। तो थ्योरम आपका कहता है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में बटी होती है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। थ्योरम क्या है, आप इसको फिगर से बहुत अच्छे से समझिए। फिगर बोल रहा है, फिगर से हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से, तो थ्योरम क्या कह रहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम कह रहा है कि दो त्रिभुज में, यानी कि एक त्रिभुज हम लोग ये लेते हैं और दूसरा त्रिभुज हम लोग यहाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। दो त्रिभुजों में इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो बोल रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर हो और एंगल बी एंगल ई के बराबर हो और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, तो क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं कहने का मतलब ये भुजा इसके संगत है, यानी कि ए बी किसके संगत है, डी ई के, ए सी किसके संगत है, डी एफ के, और बी सी किसके संगत भुजा है, ई एफ के। ये सारे भुजाएं क्या होगा, बराबर अनुपात में हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लोग एक बार और अच्छे से समझते हैं, पूरा ओवरऑल को एक बार और अच्छे से समझते हैं। क्या बोल रहा है आपका थ्योरम 6.3, यदि दो त्रिभुजों में ये क्या है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर हो कहने का मतलब क्या कि एंगल ए का संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए का संगत कोण आपका एंगल डी है। तो एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई एवं हम लोग लिख सकते हैं तीसरा संगत कोण कौन हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ये एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो, तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा आपका संगत भुजा का अनुपात, यहाँ सीधा लिखा हुआ है संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती भी बोल सकते हैं, एक ही अनुपात में विभागा आपका बराबर भागों में लिखा जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। तो इसको हम लोग संगत भुजा का अनुपात क्या लिखेंगे, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ, ए सी बट्टे क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर बी सी बट्टे ई एफ। तो ओवरऑल आपका थ्योरम यही है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि ये कैसे आया। क्या है हमारा थ्योरम ओवरऑल कि
दो त्रिभुज में, कितने त्रिभुज में, दो त्रिभुज में आपका संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करके प्रमाणित करके दिखाएंगे। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाएंगे, जिस थ्योरम को हम लोग एक और अन्य नाम से कोण समरूपता की कसौटी या एंगल आप कह सकते हैं, समरूपता की कसौटी भी इसको हम लोग कहते हैं। इस थ्योरम जो आपका 6.3 थ्योरम है, परिमेय है, उसको हम लोग कोण समरूपता का नियम भी बोलते हैं। तो इसको चलिए हम लोग अब प्रमाणित करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो किसी भी थ्योरम को हम लोग 4 स्टेप में, कितने स्टेप में, 4 स्टेप में परिमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो पहला स्टेप लिखेंगे कि आपका थ्योरम लिखा होना चाहिए, फिगर क्लियर अच्छे से होना चाहिए, और 4 स्टेप हम लोग बनाने वाले हैं और उसमें प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि आपका थ्योरम जो है उसी स्टेटमेंट में दिया गया है कि संगत कोण बराबर हो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है कहने का मतलब ए का संगत कोण कौन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं। तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल डी, कॉमा एंगल बी बराबर एंगल ई। एंगल बी का फिगर में देखेंगे, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल ई, तथा हम लोग लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ। एंगल सी जो है एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग और लिख सकते हैं क्या, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हम लोगों को सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर हो तो इन दोनों त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, आपका समरूप हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं, पहला लाइन में आप कह सकते हैं ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बटे ए सी का संगत भुजा कौन हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। तो इन दोनों को अनुपात में लिखना है। किस में लिखना है, क्योंकि समानुपाती कह रहा है। क्या होता है, समानुपाती हो जाता है, मतलब बराबर अनुपातों में बट जाता है। बी सी बाई ई एफ, बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। आपका एक स्टेप हुआ दिया गया, दूसरा स्टेप हो गया सिद्ध करना है कि प्रूफ जो करना है वो। तीसरा स्टेप हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। यहाँ पे आपका दोनों जगह फिगर हो गया, रचना कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो रचना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रचना क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ए बी के बराबर यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं डी ई जो है बड़ा है किससे, ए बी से, और ए सी भी बड़ा है किससे, सॉरी ये डी एफ जो है बड़ा है किससे, ए सी से बड़ा है। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका नाम दे देते हैं P नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम हम लोग Q दे देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग रचना में क्या किए हैं, रचना में हम लोग क्या किए हैं, लंबा भुजा ये है, ए बी जितना लंबा भुजा है आपका, लेंथ जितना ए बी का है, उसी लेंथ का इधर हम लोग डी पी इस त्रिभुज में से काट लिए। क्या बोले, इस त्रिभुज का ये जो ए बी भुजा जितना आपका लेंथ है इसका, उतना ही हम लोग इस त्रिभुज में से डी ई में से
क्या कर लिए, DP के बराबर काट लिए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं DP बराबर AB तथा इधर भी AC, जितना AC है उतना ही हम लोग इधर एक भुजा काट लेंगे, ठीक है, कट कर लेंगे, जिसका नाम हम लोग यहाँ से यहाँ हो गया DQ। DQ बराबर AC खींचा काट लिया, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, काट लिया या ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, काट लिया या ले लिया। और क्या किए, P को Q से मिला दिए, P को Q से मिलाया, ठीक है। 3 स्टेप किए, दिया गया है, सिद्ध करना है कि और रचना, ये 3 स्टेप कर दिए। अब हम लोग चौथे स्टेप में क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। क्या करेंगे, प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे कि दोनों त्रिभुज आपका कैसे समरूप होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको थ्योरम जब तक यहाँ पे हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रूफ ना कर दें तब तक आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जब हम लोग पूरे अच्छे से प्रूफ कर देंगे तो आपको रीजन समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रूफ किए अच्छे से। तो ध्यान देते चलिएगा, हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, फिगर में देखेंगे DPQ में आप ध्यान से देखेंगे कि इस फिगर में त्रिभुज ABC में और DPQ में हम लोगों के पास एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D आपका दिया गया है। दिया गया है आपका क्वेश्चन में ही क्या था, दिया हुआ था, जैसा कि देख सकते हैं दिया गया है आपका A बराबर D, आपका ये दिया था। तो ये हम लोग लिखे क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं प्रूफ करने में। और क्या दिया हुआ था, DP बराबर AB हम लोग रचना से काटे लिए, ये रचना से, कहाँ से आया, रचना से आया। और DQ बराबर AC, DQ बराबर AC ये भी हम लोग रचना से लिए। अब हम लोग दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि ये क्या है, आपका ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के, ठीक। और ये कोण जो इन दोनों भुजाओं से बन रहा है, इन दोनों भुजाओं से ये कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में ये कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में ये कोण बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज DPQ त्रिभुज ABC दोनों सर्वांगसम हो गया, तो क्या होगा कि उसके संगत कोण और संगत भुजा और संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कोण एंगल A जो है एंगल D के बराबर हो ही जाएगा, ठीक है, ये पहले से दिया भी था। और एंगल B जो है एंगल P के बराबर हो जाएगा और एंगल C जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ऐसा आपका सर्वांगसम हो गया तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल ये वाला P, तो हम इसको लिख सकते हैं DPQ। एंगल क्या लिख सकते हैं, DPQ। तथा क्या लिखा जाएगा आपका एंगल C बराबर एंगल DQP, ठीक है। ये हम लोग CPCT लिख सकते हैं। यहाँ पे CPCT का मतलब होता है, CPCT का आपका मतलब क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी कोण और सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट
कॉरस्पॉन्डिंग, C4 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपके स्क्रीन पर उसका फुल फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी कोण और सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा बराबर था तो हम लोग क्या किए, इसको सर्वांगसम कर दिए। जब भुजा बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है ये एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों के पास हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को पहले से क्या दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चूंकि एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई आपका दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर आपका दिया हुआ था, तो ये हम लोग लिखे। और हम लोग के पास क्या आया, यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए सर्वांगसमता के नियम से कि एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है। यहाँ पे हम लोग किए, ये लाए एंगल बी जो है एंगल बी बराबर है एंगल डी पी क्यू, ये हम लोग प्रमाणित किए। क्या किए, प्रमाणित किए, ठीक। इसको लिख सकते हैं प्रमाणित किए। चूंकि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और बी भी एंगल बी जो है डी पी क्यू के बराबर है, तो एंगल इसलिए इसको कह सकते हैं, तो एंगल ई जो है एंगल डी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको फिगर में समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। हम लोगों को दिया हुआ था एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, फिगर में शुरुआत में दिया हुआ था कि ई बी जो है एंगल ये बी जो है ये ई के बराबर है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ प्रूफ क्या किए सर्वांगसमता के नियम से कि एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर भी है, मतलब डी पी क्यू के बराबर एंगल बी है। यहाँ हम लोग प्रमाणित किए, तो यहाँ पे हम लोग लिखे एंगल बी बराबर डी पी क्यू। इसलिए एंगल बी ई जो है एंगल पी के बराबर, इसलिए एंगल बी जो है यानी कि यह एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आपका इसके बराबर भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ई के बराबर एंगल ई जो है एंगल ई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। फिर से इसको समझते हैं, एक लाइन में समझते हैं। हम लोगों का दिया हुआ था ये जो है एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और हम लोग प्रूफ क्या किए, एंगल बी जो है पी के बराबर है, इसलिए ये पी जो एंगल है आपका ये ई के बराबर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके। तो जब एंगल पी जो है एंगल पी यानी कि इसको कह सकते हैं डी पी क्यू, ये एंगल इसके बराबर हो गया, मतलब कि ये भुजा पी क्यू भुजा जो है ई एफ भुजा के समानांतर हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो 9th क्लास का आपका एक थ्योरम था, थ्योरम का क्या था, उस थ्योरम में क्या बताया गया था कि यदि दो रेखा को, कितने रेखा को, दो रेखा को, एक रेखा दो रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, और यदि संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, यदि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ये लाइन एल लाइन और इसको नाम दे देते हैं एम, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, यानी कि भुजा पी क्यू भुजा ई एफ के समानांतर हो जाएगा। तो जब दो भुजा, अब यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय लागू कर सकते हैं।
हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है समानांतर किसके हो जाएगा, BC होगा। यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसके अनुसार पी क्यू जो है समानांतर हो जाएगा किसके, BC के। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद से और हम लोग का कुछ लिखना बाकी है तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, इतना में हो जाएगा। तो अब त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, किसमें त्रिभुज, किस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे त्रिभुज। ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग को लाना क्या है, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके बाद से नीचे से आप लोग लिखना शुरू करेंगे, जहां हम लोग यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये पी क्यू समानांतर BC, पी क्यू जो है BC नहीं, यहाँ BC नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, EF लिखाएगा, क्योंकि यहाँ EF लिखा हुआ है। नाम जो भी रहे आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, EF लिखा हुआ है तो EF लिखेंगे, ठीक है। तो PQ समानांतर है BC के आपका त्रिभुज ABC DEF में PQ समानांतर है EF के, EF, इसलिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजा क्या होता है, बराबर अनुपात में, बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये पी क्यू समानांतर इसके है तो ये दो भुजा यानी कि ये DE और DF बराबर रेशियो में बट जाएगा, यानी कि DP बाई PE बराबर आप लिख सकते हैं क्या, DQ बाई QF। तो आप लोग को रेशियो लिखने का हम बताए थे, रेशियो लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, DP बटे DE, DP बटे DE भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और DQ बटे DF, DQ बाई DF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेशियो हम लोग लिखे, DP बाई DE, DP बटे DE, DQ बटे DF, ऐसे रेशियो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, DP के जगह हम लोग AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे और यहाँ पे DE लिखेंगे, और DQ के जगह हम लोग AC लिखेंगे और यहाँ पे नीचे वही लिख देंगे। क्यों लिखे हम लोग, DP था तो हम लोग AB क्यों किए, और DQ था तो यहाँ AC क्यों लिखे। तो हम लोगों के पास रचना में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग किए क्या थे कि DP बराबर, यहाँ रचना में हम लोग किए थे, क्या किए थे उसको ध्यान में रखेंगे। रचना से आपका DP बराबर AB था, DP बराबर AB एवं DQ बराबर AC, ये हम लोग लिख चुके थे। यानी कि DP जो है AB के बराबर है तो हम लोग DP के जगह AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, तो हम लोग एक दूसरे के बदले में उसको लिख सकते हैं। DQ के बराबर AC है तो DQ के जगह AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों का इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। हम लोग के पास क्या लाना था, हम लोग का जैसा कि थ्योरम क्या कहता है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजा क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है। तो हम लोग का कुछ न देखिए यहाँ पे अनुपात आने लगा, ठीक है। ऐसा अनुपात हम लोग के पास क्या आया, AB बाई DE, AB बाई DE बराबर AC बाई DF आया। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बाई DF बराबर
नीचे वाला जो बच गया है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BC/EF, BC/EF हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, को हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखेंगे ध्यान से। ठीक है, क्या है हमारे पास, AB जो है DE के बराबर है, ठीक है, और AC जो है DF के बराबर है। ठीक है, और AB फिर किसके बराबर है, BC/EF के भी तो बराबर है। तो हम लोग इन तीनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे तीसरे के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB/DF बराबर AC/DF बराबर BC/EF हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज, अब अनुपात हम लोगों का क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि AB/DE आ गया, AC/DF आ गया, BC/EF भी आ गया। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, आ गया बराबर, समानुपाती आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समरूप का साइन है, यही हम लोग को करके दिखाना था। ये हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।